बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है भैया। बट कहते हैं ना कि वो इमोशंस जो होते हैं वो हमारे पैशन की तरफ हमको पुश करते हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो उसका रिजल्ट लूज मोशन भी हो सकता है। What's up my friends? Hope you are doing fantastic today. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सोनी अल्फा कैमरे का जो मोड डायल है उसकी सारी सेटिंग्स एक्सप्लेन करूंगा। मतलब उसका एक एक मोड वो कौन से सिनेरियो में हमको यूज़ करना चाहिए और उस मोड का क्या फीचर है, क्या फंक्शन है, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो हमारे बिगिनर लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। जितने भी सोनी अल्फा के कैमरे हैं उनके मोड डायल्स के अगर आप मेन फीचर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 95% सब में सेम। वैसे 5% होता है कि किसी में एक एक्स्ट्रा हो गया, किसी में एक कम हो गया। तो अगर आपके कैमरे में एक आध एक्स्ट्रा सेटिंग दिख जाए तो आप वो मेरे को कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला तबीयत खराब है तो टाइम बर्बाद ना करते हुए लेट्स गो। तो पहला जो हमारा कैमरा मोड है वो है ऑटो। ऑटो मोड की क्या खासियत है गाइस कि ये इंटेलिजेंट ऑटो मोड कहलाता है क्योंकि सोनी ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला हुआ है। ये मोड ऑटोमेटिकली आपके सीन को डिटेक्ट करेगा और उसको डिटेक्ट करने के बाद अपने हिसाब से उस सीन के लिए जो भी बेस्ट सेटिंग होगी वो उसको बना के और फिर फोटो लेगा। बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सारा काम कैमरा करता है, सारा दिमाग कैमरा लगाता है। सो जिन लोगों को फोटोग्राफी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उन्होंने अभी ये कैमरा लिया है तो उनके लिए ये मोड बहुत ही यूजफुल हो सकता है। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो पी मोड है। पी इज फॉर प्रोग्राम। प्रोग्राम मोड की खासियत ये है कि ये हमेशा आपको एकदम परफेक्ट एक्सपोजर देगा। आप जब भी प्रोग्राम मोड में रख के फोटो खींचेंगे आपकी फोटो एकदम परफेक्टली एक्सपोज आएगी। ना ही वो डार्क आएगी ना ही वो ब्राइट आएगी, वो एकदम ठीक एक्सपोजर आएगा। प्लस आपको दो चीज़ें कंट्रोल करने को देता है कैमरा। एक, आप डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब बैकग्राउंड ब्लर आपको कितना रखना है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम मोड में। और दूसरा, आप मोशन को कैप्चर करना चाहते हैं या मोशन को फ्रीज करना चाहते हैं वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम मोड में। प्रोग्राम मोड में या तो ये डायल या ये डायल, आप इन दोनों में से किसी भी डायल को छेड़ के इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों सेम ही काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो स्ट्रिप दिख रही है। जो ऊपर की स्ट्रिप है वो शटर स्पीड है और जो नीचे की स्ट्रिप है पॉइंट में जो आ रही है वो आपकी अपर्चर वैल्यू है। तो इस मोड में आपको दोनों में से एक चुनना होता है और दूसरा कैमरा खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए तो आप उसके हिसाब से सबसे कम मतलब सबसे बड़ा वाला अपर्चर रख लेंगे। 1.8 मेरे केस में मेरा लेंस सपोर्ट करता है, वो मैं रख लूँगा। कैमरा उसके हिसाब से फिर से शटर स्पीड ले लेगा और आईएसओ ले लेगा और आपकी फ़ोटो एकदम ठीक ठाक परफेक्ट आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोशन को फ्रीज कर दे कैमरा, आप कोई जंप करते हुए फोटो खींचना चाहते हैं या कहीं एक्शन फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप खूब हाई कर देंगे शटर स्पीड को जितना कर सकते हैं और कैमरा बाकी की सेटिंग खुद बना के आपको एक बढ़िया सी फोटो खींच के दे देगा। तो ये जो प्रोग्राम मोड है ये बहुत ही बढ़िया मोड है अपने स्किल को एक अप करने का, ऑटो मोड से बाहर निकलने का और थोड़ा एक्सपोजर के साथ खेलने का। अगला जो मोड है गाइस वो है ए इज फॉर अपर्चर प्रायोरिटी। अपनी फोटोज में बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल करने के लिए आप इस मोड को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अपर्चर कंट्रोल करता है कैमरे का। तो आप अपने कैमरे को बता सकते हैं कि भाई इस फोटो के लिए मेरे को बैकग्राउंड ब्लर चाहिए ज़्यादा, तो मैं अपर्चर 1.8 पे कर रहा हूँ। तो कैमरा आपका अपर्चर 1.8 पे ही रखा रहने देगा और बाकी सारी चीज़ें वो खुद एडजस्ट कर लेगा और आपकी एक बढ़िया सी बैकग्राउंड ब्लर वाली फोटो आ जाएगी। याद रखिए गाइस, ये जो लेंस की ओपनिंग होती है 1.8, 2.8, 3.5, ये जो भी होता है नंबर, ये लेंस पर डिपेंडेंट होते हैं। मेरे लेंस में ये 1.8 दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास वाला लेंस है। हो सकता है आपके लेंस में ये 3.5 से नीचे ही ना जाए। तो ये टोटली लेंस पर डिपेंडेंट होता है। आपने जिस तरीके का लेंस कैमरे में लगा रखा है उतनी ही बड़ी आपको ओपनिंग मिलेगी और उतना ही ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। इस फॉर शटर प्रायोरिटी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप कैमरे की शटर स्पीड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, बाकी कैमरा सब कुछ खुद एडजस्ट करता है। आप कैमरे को बताते हैं कि आप जो भी फोटो लेना चाहते हैं उसकी शटर स्पीड क्या आप रखना चाहते हैं, आप वो शटर स्पीड डायल करते हैं और फिर बाकी सारी सेटिंग्स कैमरा अपने हिसाब से बना के आपको एक बढ़िया सा एक्सपोजर वाला फोटो दे देता है।
अगर आप किसी वेडिंग इवेंट में हैं जहाँ पे लोगों के फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आप अपने आप को अपर्चर प्रायोरिटी में रख सकते हैं। और जहाँ पे लोग ज़्यादा हिलडुल नहीं रहे हैं, जैसे कि वेडिंग हो गया, कोई वैसा हो गया, फैशन इवेंट हो गया, तो वहाँ पे आप अपर्चर प्रायोरिटी में रख के आप डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ पे अगर बड़ा ग्रुप आ गया फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो आपने वैसा अपर्चर ले लिया f4 f8। अगर कोई सिंगल बंदे का फ़ोटो खींच रहे हैं तो आप 1.8 2.8 जैसा भी आपका लेंस अलाउ करें। आप किसी स्पोर्ट इवेंट को कवर कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मैराथन चल रही है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, या फिर आप वाइल्ड लाइफ में गए हैं जहाँ पे जानवर कई बार भागते हैं, तो वहाँ पे आप शटर प्रायोरिटी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगहों पे हम सेटिंग बनाने में हमारा मोमेंट मिस हो जाता है, तो उस सिनेरियो में ये जो 2 मोड है ये हमारे लिए बड़े कारगर साबित होते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सेटिंग बनानी है, बाकी सारी सेटिंग कैमरा खुद ले लेता है। तो गाइस, हमारे कैमरे का जो नेक्स्ट मोड है वो है M मोड। M इज़ फॉर मैजिक, M इज़ फॉर मैनुअल, सॉरी। मैनुअल मोड में क्या होता है कि कैमरा टोटल कंट्रोल आपके हाथ में दे देता है। शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, आपको जितनी सेटिंग होती है वो सब आप पे डिपेंडेंट होती है। आप जैसी जैसी सेटिंग बनाओगे वैसी वैसी फ़ोटो खिंचती जाएगी। तो हम जब भी कैमरे का ऑटोमेटिक मोड, कोई सा भी ऑटो मोड यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, इंटेलिजेंट मोड हो, शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी, तो उसमें कैमरा क्या करता है, कैमरे के अंदर कंप्यूटर होता है, तो वो एल्गोरिथम रन करता है और वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बेस्ट फ़ोटो निकालता है। लेकिन उसको नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप चाहते हो सकता है आप चाहते हो कि ये फ़ोटो डार्क आए, ठीक है, आपका विजन ही डार्क वाला हो, वो कैमरा नहीं समझ सकता। तो अगर आपको अपना विजन क्रिएट करना है, अपने जो दिमाग में एक आर्ट है आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको मैनुअल मोड पे ही आना पड़ेगा। और इसीलिए जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, ये फैशन फोटोग्राफर होते हैं, ये सारे प्रॉपर मैनुअल मोड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इनको अपनी खुद की आर्ट क्रिएट करनी होती है। देखिए गाइस, मैनुअल मोड लोगों ने हवा बना रखा है कि मैनुअल मोड बहुत टफ होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑटो मोड पे शूट करते हैं तो आप ऑटो से प्रोग्राम में आइए, प्रोग्राम से फिर अपर्चर प्रायोरिटी और फिर शटर प्रायोरिटी। जब आप ये कर लेंगे तो आपका मैनुअल मोड इतना हवा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ा थोड़ा काम इन बाकी के मोड में पहले ही सीख के आ चुके होंगे। उसके बाद अपने अल्फा कैमरों में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोड डायल में, वो होता है MR की फुल फॉर्म होती है मेमोरी रिकॉल। इसमें क्या होता है कि आप मेन्यू के अंदर जाके इसके अंदर आप अपनी कुछ सेटिंग फीड कर देते हो, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, MR 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके के सेटिंग बना के 1 में, फिर अलग सेटिंग बना के 2 में, फिर अलग सेटिंग बना के 3 में आप स्टोर कर देते हो। और जब आपको जल्दी से कोई सेटिंग रिकॉल करनी होती है तो आप MR में दबाते हो और वो आपको ऑप्शन देता है कि आप चुनो आप कौन सा वाला रिकॉल करना चाहते हो, 1 2 3, और आप उस ऑप्शन पर जाके उस सेटिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। तो एक तरह से ये एक शॉर्टकट है। मैंने अपने कैमरे में, जैसे कि ये मेमोरी रिकॉल एक नॉर्मल HD के लिए बना रखा है, फिर एक स्लो मोशन के लिए बना रखा है, फिर एक 4K के लिए बना रखा है, ताकि मैं कहीं पे भी, अगर मैं कहीं कोई पर्टिकुलर इवेंट में शूट कर रहा हूँ तो मैं मेन्यू के अंदर जाके टाइम बर्बाद ना करूँ सेट करने में। सीधे डायल को MR पे घुमाया और उसके बाद चुन लिया कि मेरे को कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए, और वो सारा सेटिंग एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग वाला फीचर है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस मेन्यू को हम कैसे सेट करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने डिटेल में कैमरे को कस्टमाइज कैसे करते हैं, मेमोरी रिकॉल को कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो सारा बताया हुआ है। फिर मोड डायल में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है मूवी मोड। मूवी का आइकन बना हुआ है, बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल, सबको पता ही है। अगला ऑप्शन जो मोड डायल में है वो है SNQ गाइस। इसकी फुल फॉर्म होती है स्लो एंड क्विक। स्लो मोशन 2 तरीके से शूट होता है। एक तो होता है कि आप स्लो मोशन शूट करें, लेकिन जब आप उसको कैमरे में चलाते हैं तो वो नॉर्मल चलता है। आपको एडिटिंग में जाके उसको स्लो करना पड़ता है, उसकी क्लिप की स्पीड को डाउन करनी पड़ती है 50%, 25%, 10%। ये ऑप्शन क्या करता है कि कैमरा अपने आप ही रिकॉर्ड करके आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो स्लो करके ही देता है। आपको एडिटिंग में स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, कैमरे से ही वो स्लो होकर निकलेगी। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मतलब आपको अगर स्लो मोशन शूट करना है और आप चाहते हो ऑन कैमरा स्लो मोशन हो, एडिटिंग का कोई चक्कर ही ना हो, तो बस SNQ में घुमाएं जाके और अपना शूट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक जो पीछे दिया था, या मैं फिर से यहाँ पे दे देता हूँ, इस पे आके चेक करें। यहीं पे मैंने सारा डिटेल में बताया कि इस ऑप्शन को कैसे सेटअप करते हैं। सो अगला जो मोड है गाइस हमारे कैमरे में, उसका कोई नाम नहीं है। ये वाला जो आइकन है, ये आइकन है पैनोरमा मोड का। आप अपने कैमरे में इन कैमरा पैनोरमा रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जैसे आप इस मोड डायल पे घुमाते हैं तो आपको ये एक एरो बन के आता है। ये एरो बताता है कि आप कौन से डायरेक्शन में पैनोरमा शूट करने जा रहे हैं। आप डायरेक्शन चुन भी सकते हैं। ये जो साइड वाला व्हील है इसको घुमाएंगे तो आप नीचे से ऊपर पैनोरमा लेना,
राइट से लेफ्ट पैनोरामा लेना, ऊपर से नीचे या फिर लेफ्ट से राइट, आप कोई भी डायरेक्शन चुन सकते हैं। और एक बार वो डिसाइड कर लेंगे, आपको बस एक बार शटर दबाना है और कैमरा खिट 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 करके आपको एरो दिखाएगा कि आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना है। सो गाइस नेक्स्ट मोड जो है हमारे कैमरे में वो है SCN मोड। SCN मोड होता है सीन सिलेक्शन मोड। अपने कैमरे के मेन्यू के अंदर एक सीन सिलेक्शन की सेटिंग होती है। जब आप उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सीन्स के ऑप्शन मिलेंगे, पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स, नाइट फोटोग्राफी, इवनिंग, नाइट टाइम, नाइट पोर्ट्रेट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे सीन्स मिलेंगे। जैसे हम कहीं जा रहे थे तो हमको पता होता कि भाई आज हम शाम को पोर्ट्रेट खींचने जा रहे हैं, अपने फ़ोटोज़ लेंगे, तो आप अगर यहाँ पे पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे और जब आप अपनी जगह पर डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे जहाँ पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ मोड डायल में जाके SCN वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट वाली सेटिंग बना लेगा और यहाँ पे ये आइकन बन के आ जाएगा ऐसा। तो कैमरा क्या करता है कि जो सीन आप डिसाइड करते हैं उस सीन के हिसाब से बेस्ट सेटिंग बनाता है और फिर बेस्ट सेटिंग के हिसाब से बेस्ट फोटो खींचने की कोशिश करता है। लेकिन सीन आपको ही बताना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप अंदर तो डाल दो कैमरे के अंदर के भाई पोर्ट्रेट सीन है और आप जाके शॉट लेना शुरू कर दो लैंडस्केप के, तो वहाँ पे आपकी गलती होगी, कैमरे की गलती नहीं होगी। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे वीडियो पे कमेंट करें। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं और मैं वहाँ पे भी बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। और अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी आपको मिलता हूँ। होपफुली जब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी है और मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव फील करूँगा। टिल द टाइम यू गाइज हैव फन, एन्जॉय योर टाइम एंड बी सेफ। थोड़ा क्राउडेड एरिया से बचें और घर पे YouTube की वीडियोस देखें। स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय।